नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं कल के वीडियो में आपको बता रहा था कि भैया लक्ष्मण श्री राम जी के आदेश से माता सुमित्रा के पास वन जाने के लिए आज्ञा लेने जाते हैं। तो माता सुमित्रा कहते हैं कि आओ वत्स, बताओ किस कारण बस तुम माता के पास आए। अक्सर तो तुम अपने भ्राता के पास ही रहते हो, श्री राम के ही पास रहते हो, आज माता के कक्ष में कैसे आना हो गया। तो इस पर लक्ष्मण भैया बोलते हैं कि माता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, माता जी मैं भी भ्राताश्री के साथ बन जाना चाहता हूँ। तो माता सीता मतलब कि बोलते हैं भाभी भी बन जाना चाहते हैं। तो भैया भाभी जाएंगे तो मैं उनकी सेवा के लिए जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा जी कहती हैं, माता सुमित्रा कहती हैं, क्षमा कीजिएगा, माता सुमित्रा कहती हैं कि तुम भी बन जाना चाहते हो। तो कहती हैं हाँ मैं भी बन जाना चाहता हूँ। तो सुमित्रा जी कहते हैं कि कदाचित तुम्हारा तो जन्म ही श्री राम और सीता जी के सेवा के लिए ही हुआ है बस, और तुम सिंह के बच्चे हो। ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है और वाल्मीकि जी के ही रामायण में ये प्रसंग है कि माता सुमित्रा जी कहती हैं कि श्री राम सिंह और तुम्हारी भाभी सीता जो है वो सिंघनी है। तो सिंह और सिंघनी यदि बन जाएंगे तो सिंह का बच्चा, तुम सिंह का बच्चा हो। लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए माता सुमित्रा कहती हैं कि तुम सिंह के बच्चे हो, तो तुम्हारे माता पिता बन जा रहे हैं, तो उसका बच्चा घर में रह के क्या करेगा। उसे भी बन जाना चाहिए, जहां उसके माता पिता रहेंगे वहीं तो वो भी रहेगा। तो तुम्हारे माता पिता बन जा रहे हैं तो तुम भी बन जाओ। माता सुमित्रा कहती हैं कि श्री राम तुम्हारे पिता हैं और माता सीता तुम्हारी माँ है। अरे मुझे तो परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, परंतु तुम्हारे माता पिता और मतलब कि सच में वो तुम्हारे माता पिता तो श्री राम और माता मतलब कि तुम्हारी भाभी सीता जो है वही तुम्हारी माता है। ऐसा रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। इसमें मैंने अपना कुछ नहीं लिखा है, बताया है। तो श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी जब जाते हैं और माता सुमित्रा की आज्ञा उन्हें मिल जाती है, वो खुशी खुशी आकर कहते हैं भाई भ्राताश्री। लेकिन जाते समय माता कहती कि ठीक है पुत्र, मैंने तो तुम्हें आज्ञा दे दी बन जाने की, परंतु तुम अपनी पत्नी उर्मिला से भी बन जाने की आज्ञा ले लेना, क्योंकि अब तुम्हारा ही दायित्व है कि तुम्हारी पत्नी को कैसे खुश रखना है। ये दायित्व तुम्हारा है लक्ष्मण, इसलिए बन जाने से पहले अपनी पत्नी से भी बन जाने की आज्ञा ले लेना। तो लक्ष्मण जी थोड़ा शक पकाते हैं, कहते हैं पत्नी से बन जाने की आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो माता सुमित्रा कहती ये धर्म है वत्स, तुम्हें अपनी पत्नी से बन जाने की आज्ञा लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे ही भरोसे अयोध्या आई हुई है। तो लक्ष्मण जी माता के कक्ष से निकलकर
उर्मिला जी के कक्ष में जाती हैं। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था। वो 3 बहन थी, सुति, कीर्ति और उर्मिला। तो भरत का विवाह, भैया भरत का विवाह सुति से हुआ था और कीर्ति से छोटे भाई का विवाह हुआ था। शत्रुघ्न जी का विवाह छोटी से हुआ था। 3 बहनें जो थी वो जनक जी की भाई की बेटियां थी, क्योंकि जनक जी को तो श्री सीता जी अकेली ही पुत्री थी, शेष 3 पुत्री उनकी बहन की थी, मतलब कि उनके भाई की पुत्री थी। तो उन चारों भाइयों का विवाह उन चारों से हुआ था, सुति, कीर्ति, उर्मिला और सीता जी। तो लक्ष्मण भैया बन जाने की आज्ञा लेने के लिए उर्मिला जी के पास जाते हैं और कहती हैं। तो उर्मिला जी के कक्ष में जैसे ही लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं तो उर्मिला जी आकर उन्हें प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि इधर उधर की कुछ बातें होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि स्वामी आप इस समय हमारे कक्ष में आए, कोई विशेष प्रयोजन है क्या? तो इस पर लक्ष्मण जी सोचाते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो ये समाचार मिल ही गया होगा कि भैया श्री राम जी बन जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ बन जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं भी बन जाना चाहता हूँ। तो उर्मिला जी कहती हैं ठीक है, आप बन जाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप बन जाइए, मुझे भी साथ लेके चलिए। आप बड़े भैया की सेवा करना और मुझे भी बन लेके चलो, मैं दीदी की सेवा करूँगी, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। जब आप उनके दास हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ, तो मैं भी तो दासी हुई, तो हम दोनों मिलकर उनकी सेवा करेंगे। तो इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं देवी, मैं तुम्हें बन नहीं ले जा सकता, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता कि बन के असहनीय कष्ट तुम सो। तो कहती हैं दीदी भी तो जा रही हैं, दीदी भी तो वो कष्ट सहेंगी, तो जब दीदी सह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकती? तो वो कहते हैं कि देखिए लक्ष्मण भैया कहते यदि हमारे अधिकार में होता तो मैं भाभी माँ को अभी वन नहीं जाने देता, परंतु वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, भ्राताश्री की पत्नी है और वो मुझसे बड़ी है, मेरे माता समान है। मैं अपनी माता को आज्ञा तो नहीं दे सकता, परंतु तुम मेरी पत्नी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये बिन अनुवय मतलब कि तुम्हें आज्ञा भी दे सकता हूँ और तुमसे या याचना भी कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ बन जाने की हठ ना करो, क्योंकि वन में बहुत और वन कोई भ्रमण करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। 14 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है देवी, इसलिए तुम बन जाने की हठ ना करो। तो इस पर उर्मिला जी कहती कि देखिए आपने तो मुझे हट करने का भी मतलब कि आदेश नहीं दिया, क्योंकि आपने आज्ञा जैसे शब्द का को कहकर मुझे अथी मतलब कि एक तरह से मुझे आपने प्रतिबंध तो पहले ही कर दिया, तो अब मैं आपको क्या कहूँ? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा भी नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि मैं आपके आदेश को तोड़ भी नहीं सकती, इसलिए आप जाइए वन, मैं 14 वर्षों तक यहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। लेकिन तो कहती हैं कि उर्मिला को सीता जी मतलब कि श्री लक्ष्मण भैया कहते हैं उर्मिला जी को कि मैं तुम्हें यहाँ एक प्रयोजन से और छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि
हम लोगों के जाने के बाद हमारी माताओं की देखभाल करने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम माताओं की देखभाल करना और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। उनके मतलब कि जो जनरली घर में होता है ना, खाने पीने का वगैरह वगैरह, ये ऐसी सब बातें वो कहते हैं कि तुम इन लोगों इस सब का ध्यान रखना। इसलिए मैं वन तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ, तुम यहीं रह के उनकी सेवा करना। आज के वीडियो में इतना, शेष कल अगले भाग में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।